कादिरी कर कादिरी रख कादिरी यौम उठा कदर अब्दुल कादिरी कुदरत नुमा के वास्ते। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिल हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। मिंबर रसूल पे बैठे हुए बवकार उलमाए किराम वासातज़ाए मदरसा करामतिया व शोराए इस्लाम दूर दराज से आए हुए तमाम छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग माँ और बहनें सबों को दिल से अस्सलामु अलैकुम। लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मैं ज़्यादा वक्त के लिए आपके दियारे मोहब्बत में नहीं आया। हमें कुछ वक्त मिनट जो है आपका मुड़ बनाने के लिए, आपकी रूह में ताजगी लाने के लिए, करामत अली शाह बाबा का जाम पिलाने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। शायर इंटरनेशनल जनाबे ख्वाजा गुलाम सरवर मेरे हम नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शायर इंटरनेशनल ख्वाजा गुलाम सरवर, नाराए तकबीर। जब किसी स्टेज में हम दोनों साथ होते हैं ऐसा लगता है कि मैंने रिवाइटल खा लिया हो, इतनी ताकत मिलती है। वो भी खुद महसूस करते हैं ये एक साथ में 4 गो रिवाइटल खा के आए हैं जब दोनों साथ होते हैं। ये अल्लाह का करम है कि इस करामत अली शाह बाबा में इससे 2 साल पहले तकरीबन ये भी यहाँ थे, मैं भी था। आज भी जो है हम भाई सबकी जो है मुलाकात आपस में हो रही है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अल्लाह का फजल है, आज करामत अली शाह बाबा ने हम सबको याद किया, बुलाया। आप आए हैं सुनने के लिए, हैं हम आए हैं सुनाने के लिए। बस फर्क इतना ये है, आप भी आशिक हैं हम भी आशिक हैं, आप भी दीवाने हैं हम भी दीवाने हैं। मगर फर्क इतना ये है, दीवाना जब दीवानगी की बातें सुनता है तो फिर बच्चा बच्चा नहीं रहता, जवानी के आलम में मस्त होकर मस्ताना बन जाता है। इसलिए हजरात 25 मिनट इंशाअल्लाह मेरी तकरीर 20 से 25 मिनट होगी। इंशाअल्लाह रूह में ताजगी आएगी। जलसा क्या होता है इस तकरीर से आपको एहसास होगा। ख्वाजा गुलाम सरवर एक तरफ है मेरे बड़े भाई, और ख्वाजा और गुलाम सरवर नेमती दोनों हैं सरवर। ये सरवर दोनों जहां होते हैं हर एक इंसान के दिल के गुरूर को खत्म कर देते हैं। इसलिए हजरात ये फकीर मुजाहिदी करामत अली शाह बाबा के रोजे को सलाम करते हुए उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपने जुमलों का हार लेकर आया है, ताकि यहाँ जाले सर की सरजमीन की बच्चे बच्चे की गर्दन पर ये हार चढ़ा दिया जाए। इसलिए कि हजरात ये जलेसर है। ये जलेसर को जितने लोग जानते हैं उतने ही जो है करामत अली शाह बाबा को जानते हैं। ये जलसा की रौनक है मेरे करामत अली शाह बाबा। अगर करामत अली शाह बाबा का रोजा जलेसर पे ना होता तो जलेसर की हैसियत क्या होती, जलेसर की औकात क्या होती,
जलेसर का जो है सिस्टम क्या होता, मगर ये करामत अली शाह बाबा ने जो है जलेसर वालों को सीने से लगा जा। ये चाहते तो अमेरिका में रह जाते, ये अगर चाहते जापान में रह लेते, ये अगर चाहते तुर्किस्तान पहुंच जाते, ये अगर चाहते बंगाल चले जाते, ये अगर चाहते मुंबई चले जाते, ये अगर चाहते दिल्ली में रह लेते। मगर ऐ जलेसर के सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत में नाज करो। तुम्हारी गरीबी है इन्हें पसंद है, तुम्हारी मुस्कुराहट इन्हें पसंद है, तुम्हारा झोपड़ी इन्हें पसंद है। अरे तुम जैसे हो, तुम्हारा दिल अच्छा है इन्हें पसंद है। करामत अली शाह बाबा को बिल्डिंगें पसंद नहीं, करामत अली शाह बाबा को हवेली पसंद नहीं, वरना हवेली अमेरिका में जितनी लंबी लंबी है कहीं नहीं है। ऐ जलेसर के सुन्नी मुसलमानों, आज करामत अली शाह बाबा का मजार चमक रहा है। कल तुम दुनिया से जाओगे, इनके सदके तुम्हारी कब्र चमकते हुए। हजराते गिरामी, उधर थोड़ा उधर जो है उधर मामला लिपटा लेंगे, आप मेरी तरफ देखें। हजरात, वक्त बहुत कम रहता है, बड़े बड़े शायरों को सुनना है, बड़े बड़े खतीबों को सुनना है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जलेसर मुस्कुरा रहा है, ये इन्हीं का सदका है। बच्चा बच्चा मुस्कुरा रहा है, इन्हीं का सदका है। आज जवान जवान मुस्कुरा रहा है, इन्हीं का सदका है। ये देते हैं, हम इनका रोजा सजाते हैं, ये खिलाते हैं, हम फातिहा चढ़ाते हैं, ये हमें अता करते हैं, हम चादर चढ़ाते हैं। ये मेरी माँ बहनें साल भर इंतजार करती है। कादरिया की औरत है, जलेसर की औरत है, राजपुर की औरत है, बस्ता की औरतों के चेहरे पर मुस्कान देखो। जब करामत अली शाह बाबा का उर्स आता है तो औरतें घरों में गीत गाती है और कहती है वही करामत अली बाबा है जिनकी बारगाह में मैंने मन्नतें की थी। मेरे घर में मेरी औलाद आई है, मेरे घर में रोजी आई, मेरे घर में फूल आए, मेरे घर में बरकतें आई, मेरे घर में रहमतें आई। इसलिए जो अल्लाह का वली होता है वो जिस बस्ती में होता है पूरी बस्ती उसकी निगाह पे होती है। अगर ये बस्ती पे कोई झगड़ा करना चाहे, करामत अली शाह बाबा झगड़ा होने ना दे, फसाद करना चाहे फसाद ना होने दे, तो ये फकीर मुजाहिदी इस मेंबरे रसूल से खड़े होकर बताना चाहता है, वो सुन्नियों आपस में लड़ना बंद करो। ये करामत अली शाह बाबा का दर है। आज सुन्नी सुन्नी लड़ रहा है, सुन्नी सुन्नी एक दूसरे को गाली दे रहा है, सुन्नी सुन्नी एक दूसरे के गर्दन में तलवार लटकाए हुआ है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, याद रखना एक सुन्नी की क्या गलती है कि वो सरकारे मिल्लत से मोहब्बत करता है कि इसी बुनियाद पर उसे गलत कहा जाता है, उसके ऊपर ताना तशरी की जाती है, उसे पूरा भला कहा जाता है। याद रखना ये करामत अली शाह बाबा का ही सदका है कि पूरा जलेसर का 99% बाबा जान का दीवाना। वरना यहाँ पे हम जानते हैं दो दो जलसे होते हैं, मगर याद रखो अगर सारे मिलकर एक ही जलसा होता तो कितना अच्छा होता। ये दो रूखी छोड़ दो, ये झगड़ा छोड़ दो, ये फसाद छोड़ दो, वहाबी के जैसा बर्ताव करते हो, शर्म नहीं आती? देवबंदी के जैसा बर्ताव करते हो, शर्म नहीं आती? कादियानी के जैसा बर्ताव करते हो, शर्म नहीं आती? ऐ पागल, अगर लड़ना है तो वहाबी से लड़, अगर लड़ना है देवबंदी से लड़, अगर लड़ना है कादियानी से लड़,
अरे किसी वहाबी को एक सुन्नी तक ना बनाए होंगे, मगर कितने सुन्नी को ये वहाबी बना चुके होंगे। याद रखो, जो रसूल की उम्मत को जोड़ दे मेरे सर का ताज है, और जो तोड़ दे मेरी पैर का जूती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार मिल्लत और से करामत अली शाह बाबा, नारे तकबीर। इसलिए हजरत गिरामी शरीफ फैसला इसी जालेसर की सरजमीन पर 1-2 जनवरी 3 को हो चुका है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। अरे ये शरीफ फैसला बस्ता में भी हो सकता था, शरीफ फैसला बालासर में भी हो सकता था, शरीफ फैसला भद्रक में भी हो सकता था, मगर यही करामत अली शाह बाबा ने कहा कि जिस बस्ती में नबी के घराने के चाहने वाले 99 फीसद यहाँ मौजूद है, अगर शरीफ फैसला होगा तो मेरी बस्ती जालेसर में हुआ ना, जालेसर में हुआ ना, जालेसर में। और याद रखो, ये 2-3 जनवरी यादगार तारीख है, इतिहास है। इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता, इस तारीख को कोई बदल नहीं सकता। मैं डरके की चोट पर बोलता हूँ, इस शरीफ फैसला को जो ना माने वो मसला के आला हजरत का वफादार नहीं हो सकता, वो गद्दार हो सकता है। इसी उम्मत के लिए मेरे आका ने कितनी तकलीफें सही, इसी उम्मत के लिए मुस्तफा चोट खाते रहे, इसी उम्मत के लिए मुस्तफा कांटे पे चलते रहे, इसी उम्मत के लिए मेरे आका कभी जंगे बदर में, मेरे आका कभी जंगे वहद में, मेरे आका कहाँ इसी उम्मत के लिए कितनी परेशानी लहू लहान कर दिया गया। अल्लाह जिब्राइल को भेजता है, जिब्राइल आते कहते या रसूल अल्लाह आपको इतनी तकलीफें दे रहे, अगर आप हुक्म दे या रसूल अल्लाह इन काफिरों को पहाड़ों से कुचल कर राख कर दो। मेरे आका शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा कैफुल वरा आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल नहीं मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आ जा। ऐ जिब्राइल सर आज ये मेरे दुश्मन है, मैं देख रहा हूं इनकी आने वाली नस्लें मेरी दीवानी नजर आती है। आज रसूल की उम्मत टूटकर बिखरी है, मेरे आका क्या कब्र में सोए हैं, तकलीफ नहीं हो रही होगी, दुख नहीं हो रहा होगा, तकलीफ नहीं पहुंच रही होगी। पागल ये गुरुपंथी छोड़ो, सारे स्टेज वाले अगर मैं सच कह रहा हूं, ये गुरुपंथी ने सुन्नियत को कहां पहुंचा दिया। कोई कहता है अरे आजकल हो क्या गया है, इस्लाम की खिदमत कौन कर रहा है यार, मसला के आला हजरत का पासबा कौन बना हुआ है, बस आला हजरत का नाम तो है दुकान चलाने के लिए, मसला के आला हजरत का नाम तो है रोजी रोटी कमाने के लिए। पागल आजकल के जो पीर, मैं एक पीर को नहीं कहता, मैं जो पीर इसमें शामिल हूं, आजकल के जो पीर उम्मत को ना जोड़े और अपनी दुकान को चलाने में कोई कसर ना छोड़े और ये सोचे जो होता है होने दो, हमारी दुकान चलनी चाहिए, जैसा होता है होने दो, जालेसर में कौन मरता है, हमें क्या फर्क, हमें क्या माल, हमें क्या लेन देन, बालासोर में कौन मर रहा है, हमें इससे क्या लेन देन। अरे पागल, पीर वही होता है कई रसूल की उम्मत
अगर तड़पती रहे उसकी तड़प को दूर कर दे, और जो रसूल की उम्मत को आपस में लड़ा दे वो पीर नहीं, वो मेरा पैर होता है। कोई नारा लगा के बीच मजमा से। वाह 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 वाह। मेरे सरकार मिल्लत जिंदगी भर रसूल की उम्मत को जोड़ते रहे। कोई अगर परेशान होता था परेशानी को दूर करते थे, किसी को थप्पड़ मार देते थे तो लखपति बन जाता था, किसी के सर पे हाथ रख देते थे करोड़पति बन जाता था। मगर आजकल का पीर को जब मुरीद ना दे तो घर में चूल्हा तक नहीं चलता। ये मेरे उड़ीसा को चैन से रहने दो खुदा के वास्ते। उड़ीसा को कोई अपनी तरफ ना ले, जो हक बोलता हूँ वो भी सुने, जो उधर वाले हो वो भी सुने। अरे जब तक शरीफ फैसला ना था तब तक हम किसी दुश्मन को ना छोड़े। अरे जब शरीयत ने फैसला कर दिया, कुरान का ऐलान हुआ, हदीस का फैसला हुआ, इमाम आजम का फिका का ऐलान, इमाम शाफी के फिका का ऐलान, फतवा रज़विया का ऐलान ये कि नसीब कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। और हम बताना नहीं चाहते नाम लेकर कि कौन झगड़ा लगा रहा। शरीफ फैसला होने के बाद में भी जो है हमारे भाइयों के दरमियान जो है खून खराबा कराना चाहते। कौन है जरा जहन दौड़ाओ, कोशिश करो। वो बंदा पहले चुप था, एक बार खोल दिया जबान फिर चुप हो गया। पहले चुप था, कुछ नहीं कहता था, मगर एक बार खोला फिर चुप। और ऐसा चुप क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा। मर रहे हैं मरने दो, बस मैं चुप रहूं, ऐसी चुप शैतानी नहीं चलेगी। अरे नबी के सच्चे वफादार ये वो लोग अब तक के जिंदा है। आज आपने मौलाना आले रसूल साहब को बुलाया, क्यों बुलाया? पहले तो नहीं बुलाते, आज बुलाया ना, क्यों बुलाया? उनके हाथ में भी जब बाबा का झंडा आ गया, वो भी हमारे पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे, पूरा मजमा मौलाना आले रसूल कल तक के नहीं थे। कोई भी कुछ कहता था तो हम बोलते थे, मगर जब वो बाबा की हक्कानियत का झंडा लेकर इसी जलेसर की सरजमीन पर हक्कानियत का ऐलान कर दीजा, अब आले रसूल पहले की तरह नहीं, करामत अली शाह बाबा ने बता दीजा, अपने दर पे बुला के जो बाबा को हक कहेगा वही हमारे दिल का राजा बनेगा। इसलिए तो कहते हैं मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। हम किसी की गुलामी नहीं करते, और जिसकी करते हैं उस दर के हम गुलाम हैं कि अपने वक्त के हम शहंशाह हैं। गुलामी उसकी करो जो वक्त में तुमको बादशाह बना दे। इसलिए हजरात ये जश्न दस्तार बंदी, इस पे भी 2-3 जुमला बोलना चाहता हूँ। मुझे अगर वक्त ज्यादा दिया जाता तो बहुत कुछ बोलता, लेकिन जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, आपके मदरसा के बच्चों को या असातिज़ा ने आज वो इल्म का तलवार बना दिया। आज वो इल्म की तलवार उन्होंने बनाया
कि इंशाअल्लाह करामत अली शाह बाबा का फैजान सरकारे मिल्लत की इनायत दोनों हाथों में लेकर ये बच्चे मैदान में उठेंगे तो दुश्मनों को ललकार ललकार कर कहेंगे, याद रखो आज हमारे सीने इल्म से मुनव्वर हो गए। अब कोई वहाबी पनप नहीं सकता, कोई देवबंदी पनप नहीं सकता, कोई गुस्ताख पनप नहीं सकता। इसलिए करामत अली शाह बाबा के मदरसा से हमें जो फैजान मिला है अब पूरी दुनिया में आम करना है। इसलिए हजरात गिरामी, जाते जाते मैं 1 मिनट 2 मिनट का शजराए पाक सुना देना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? सारा मजमा रसूल का शजरा सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का शजरा है, मैं बरकत के लिए पढ़ा करता हूँ हर जलसों में। और ये जलसा, ये शजरा ऐसा है, सारा मजमा सुनिएगा कि रसूलुल्लाह के दादाओं का नाम हजरत आदम से रसूल तक है। मालदार साहब बैठे हैं और जितने कमेटी हजरात है, शजरा सुन लो। करामत अली शाह बाबा को बीच में वसीला बना लो, कब्र में पहुंचोगे आपके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। इसलिए नबी का शजरा है, बोल तो सुभान अल्लाह। और एक बार कह दो माशाअल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिक के बेटे लमकनिक नाम के बेटे हजरत नूह के बेटे साम के बेटे सुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखुर के बेटे तारुक के बेटे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल सबिहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैतार के बेटे आवाम के बेटे आवाम के बेटे हमल के बेटे साबिर के बेटे सलमान के बेटे अलहिसा के बेटे इलियासा के बेटे हूद के बेटे अवाम के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़र के बेटे मुदर के बेटे मुदर के बेटे कनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरफ़ रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारा मजमा बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, मैं तेजी के साथ पूरा मुकम्मल शजरा सुन ले। इस शजरा तो जो है इधर उधर हो गया, सुन ले सारा मजमा खड़े होकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिक के बेटे लमकनिक नाम के बेटे हजरत नूह के बेटे साम के बेटे सुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखुर के बेटे तारुक के बेटे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल सबिहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैतार के बेटे आवाम के बेटे हमल के बेटे साबिर के बेटे सलमान के बेटे अलहिसा के बेटे इलियासा के बेटे हूद के बेटे अवाम के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़र के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे कनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लोही के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे केलाब के बेटे कोसाई के बेटे अब्द मनाफ का बेटा हाशिम है, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।